साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर है कि बिहार के नालायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उर्फ पलटू राम का मालिक अनंत सिंह आज शाम तक पटना के बेऊर जेल से बाहर आ जाएगा और इसके बाद मोकामा की धरती पर अनंत सिंह और सोनू मोनू गिरोह के बीच खूनी भिड़ंत होगी। इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, अनंत सिंह पर मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं। मैंने आपको बताया है कि अनंत सिंह बिहार का बहुत ही खूंखार माफिया सरगना है, माफिया डॉन है। इसने बहुत सारी हत्याएं करवाई है, बहुत खून खराबा किया है, और आजकल इसका भौकाल इसलिए टाइट है क्योंकि जो बिहार का नालायक मुख्यमंत्री है पलटू राम, वो अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गया है। बिहार का चीफ मिनिस्टर अनंत सिंह का चपरासी बन गया है। तो आज बिहार में ये हालात हैं कि अनंत सिंह मूछ पर ताव देते हुए मुख्यमंत्री आवास जाता है, सीएम हाउस जाता है, एक अणय मार्ग पटना, और मुख्यमंत्री उसकी अगवानी करता है। उसके बाद अनंत सिंह चीफ मिनिस्टर को हुक्म देता है कि नीतीशवा खैनी बना हुआ। तो उसके बाद मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने कर कमलों से, अपने दस्ते मुबारक से अनंत सिंह के लिए खैनी बनाते हैं और अनंत सिंह की खिदमत में पेश करते हैं। ये बिहार में सुशासन की हकीकत है। तो ये जो अनंत सिंह है, ये पिछले 7-8 महीने से जेल में बंद था। इसकी वजह थी मोकामा में गैंगवार। आपको याद होगा कि 22 जनवरी 2025 को, यानी इसी साल, मोकामा में खूनी गैंगवार हुआ था। पटना जिला में एक थाना है पचमहला। पचमहला थाना क्षेत्र में ही एक गांव है, उसका नाम है नौरंगा जलालपुर। इस गांव में दो भाई रहते हैं, सोनू और मोनू। दोनों अपराधी हैं, दोनों एक गिरोह चलाते हैं, गैंग चलाते हैं। तो ये जो अनंत सिंह है, ये 22 जनवरी को पूरे लाव लश्कर के साथ नौरंगा जलालपुर पहुंच गया। अब इस गांव की जो मुखिया है वो सोनू मोनू की ही माता जी हैं। अनंत सिंह के लाव लश्कर में बहुत सारे गुंडे मवाली थे, सबके हाथ में AK-47 राइफल था, और सोनू मोनू को जाकर कहा गया कि विधायक जी आपको बुला रहे हैं। ऐसे अनंत सिंह अभी विधायक नहीं है, पूर्व विधायक है, फॉर्मर एमएलए है, लेकिन उसके चमचे उसको विधायक जी ही कहते हैं। तो सोनू मोनू ने झांक कर देखा तो देखा कि यहाँ तो दर्जनों AK-47 लिए हुए हैं। वो लोग समझ गए कि विधायक जी क्यों बुला रहे हैं, तो उन लोगों ने गोलीबारी शुरू कर दी। उसके बाद अनंत सिंह अपनी जान बचा के भागा, गिरते पड़ते भागा, और किसी तरह भागते भागते, हांफते हांफते अपने गांव लदमा पहुंच गया, जो बाढ़ थाना में पड़ता है। इसके बाद अगले रोज 23 जनवरी को ये जो सोनू सिंह है, ये सुबह से शाम तक मीडिया चैनलों को इंटरव्यू देता रहा। सोनू सिंह ने कहा कि मैं अनंत सिंह को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दे दूंगा। शस्त्र कहते हैं हथियार को, और शास्त्र कहते हैं जो हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ हैं उनको। तो एक तरह से सोनू सिंह ने खुलेआम चुनौती दी अनंत सिंह को। सोनू सिंह ने यह भी कहा कि मैं ये बता रहा हूं कि ये 34 बनाम 68 की जंग है। इसका मतलब ये हुआ कि सोनू सिंह की उम्र 34 साल है, अनंत सिंह की उम्र 68 साल है। तो सोनू सिंह अभी जवान है और अनंत सिंह उससे टकराने की गुस्ताखी नहीं करें। इसके बाद अगले रोज यानी 24 जनवरी को दोनों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सोनू सिंह को भागलपुर जेल भेज दिया गया, जहां हाल में उसको जमानत मिली है, बाहर आ गया है। और अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल भेजा गया, जहां उसको कल पटना हाईकोर्ट ने जमानत दी है और वो आज शाम तक बाहर आ जाएगा। तो ये पूरी कहानी है। और मोनू सिंह जो है, सोनू का भाई, वो अभी भी फरार है।
मेरे सूत्रों ने बताया है कि वो झारखंड में कहीं छिपा हुआ है और हथियार इकट्ठे कर रहा है। तो ये अनंत सिंह तो आज शाम तक बाहर आ जाएगा। उसके जो चमचे हैं वो मतलब एकदम लड्डू बांटेंगे, अबीर गुलाल मतलब उड़ाएंगे और जश्न मनाएंगे, नारे लगाएंगे। ऐसा लग रहा है कि नेल्सन मंडेला रिहा होके आ रहे हों। लेकिन अनंत सिंह की राह इस बार बहुत कठिन है। 90 दिनों के बाद बिहार में चुनाव होने वाले हैं और अनंत सिंह को मोकामा से चुनाव लड़ना है। 2020 में भी अनंत सिंह मोकामा से चुनाव जीता था, लेकिन उसके बाद AK-47 रखने के मामले में उसको 10 साल की कैद हो गई, इसलिए उसकी विधायकी खत्म हो गई, वो MLA नहीं रह गया। उसके बाद मोकामा में उपचुनाव हुआ, यानी बाई इलेक्शन हुआ। उस उपचुनाव में अनंत सिंह की बीवी है नीलम देवी, वो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर लालू की पार्टी से चुनाव जीती, लालटेन छाप। लेकिन 1-2 साल पहले जब पलटू राम ने विश्वास मत पाया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो नीलम देवी ने पलटू राम का साथ दिया। लेकिन इस बार नीलम देवी चुनाव नहीं लड़ने वाली है। इस बार अनंत सिंह चुनाव लड़ेगा और JDU से उसका टिकट पक्का है। अनंत सिंह अभी हाल में पैरोल पर छुटा था, तो उसने कहा कि टिकटवा तो हमारे जेबे में है। तो अनंत सिंह में यदि इतना ज्यादा आत्मविश्वास है कि वो कह रहा है कि टिकटवा तो हमारे जेबे में है, इसका मतलब है कि अनंत सिंह ने अपने चपरासी पलटू राम को हुक्म दे दिया है कि JDU का टिकट उसी को दिया जाए, और पलटू राम अपने मालिक का हुक्म तो टाल नहीं सकता है, इसलिए अनंत सिंह को टिकट मिलना पक्का है। लेकिन टिकट मिल जाने से कोई चुनाव जीत नहीं जाता। आज की तारीख में अनंत सिंह का चुनाव हारना भी पक्का है, क्योंकि अनंत सिंह के खिलाफ अपराध की दुनिया में, अंडरवर्ल्ड में एक महागठबंधन बन गया है। महागठबंधन बोले तो ग्रैंड अलायंस, और उसमें 6 खूंखार अपराधी थे, जिसमें एक क्रिमिनल का कुछ महीने पहले डेथ हो गया, विवेका पहलवान का, जो अनंत सिंह के ही गांव लदमा का रहने वाला था। और विवेका पहलवान ने अनंत सिंह के बड़े भाई फाजो सिंह का खून करवा दिया था सन 2006 में। और इस महागठबंधन में विवेका पहलवान के अलावा सोनू सिंह है, मोनू सिंह है, मोकामा का लल्लन सिंह है, सूरज भान है और अशोक महतो है। अब अनंत सिंह के लिए परेशानी का सबब यह है कि इस बार अनंत सिंह का भूमिहार कार्ड नहीं चलेगा। अनंत सिंह जाति का भूमिहार है और वो ऐसा दिखाता है कि वो भूमिहारों का हीरो है, नायक है, रहनुमा है। और बहुत सारे भूमिहार उसके चक्कर में आ भी जाते हैं। मैंने पढ़े लिखे भूमिहारों को भी अनंत सिंह की दलाली करते देखा है और उसके पीछे दौड़ने लगते हैं, छोटे सरकार करने लगते हैं। लेकिन अनंत सिंह की मुसीबत यह है कि जो महागठबंधन है उसमें अशोक महतो को यदि हटा दीजिए तो सारे के सारे जो हैं वो भूमिहार ही हैं। मतलब भूमिहार की भूमिहार से टक्कर हो रही है, जो अनंत सिंह के लिए मुश्किल पैदा कर देगी, क्योंकि इस बार उसका जाति का कार्ड नहीं चलेगा। और एक बात यह है कि अनंत सिंह के दिल में खौफ समा गया है। जिस तरह से 22 जनवरी को उस पर गोलियां चलाई गई और वो गिरते पड़ते भागा था, तो अनंत सिंह को खतरा हो गया है सोनू मोनू गिरोह से। और अनंत सिंह इतना खौफजदा है, इतना डरा हुआ है कि 1-1.5 महीना पहले उसने 3 करोड़ रुपए में एक बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है। टोयोटा कंपनी की लैंड क्रूजर गाड़ी है। अब विडंबना देखिए, बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है। एक आम बिहारी को रोटी नमक भी मुश्किल से मिलता है खाने के लिए, और यहाँ एक माफिया डॉन 3 करोड़ की बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीद रहा है। ऐसा बिहार बन गया है। तो जान तो सबको प्यारी होती है ना, आप छोटे सरकार हो या मोटे सरकार हो, जान तो सबको प्यारी होती है। तो अनंत सिंह ने बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीद ली। उधर जो इसके मतलब दुश्मन लोग हैं, सोनू मोनू, वो भी कमर कसे हुए हैं। और मोनू सिंह के बारे में मैंने जैसा बताया कि अभी भी फरार चल रहा है और झारखंड में हथियार जमा कर रहा है। तो आने वाले जो दिन है मोकामा में, वो बिल्कुल मार धार और एक्शन से भरपूर होंगे और मोकामा की धरती रक्त रंजित हो जाएगी, खून से लाल हो जाएगी। मैंने मोकामा को फर्स्ट हैंड देखा है 1997 में। 97 में मैं बाढ़ सब डिवीजन का ASP था, असिस्टेंट SP था,
और उस समय में मेरा जो सबसे गर्म थाना था, जहां सबसे ज्यादा क्राइम्स होते थे, वो मोकामा होता था। मेरे समय में ही सूरज भान के साथ पुलिस मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सूरज भान के पैर में गोली मारी गई थी और हमारा एक दारोगा मुरली मनोहर माझी के फेफड़े में गोली लगी थी। मैंने रात भर जगकर नाजरत हॉस्पिटल में खून जमा करके मुरली मनोहर माझी की जान बचाई थी। अब वो बंदा डीएसपी हो गया है। तो कहने का ये मतलब कि मोकामा में अब बहुत कुछ होने वाला है, और जो चुनाव होंगे बिहार के, उसमें मोकामा हॉट सीट बनने वाला है। तो ये कहानी चल रही है अनंत सिंह के बाहर आने की। और अब आप पूछेंगे कि अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव कौन लड़ेगा, तो उसमें थोड़ा भी असमंजस की स्थिति है। उसमें दो तीन संभावनाएं हैं। एक संभावना ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि सोनू सिंह को आरजेडी का टिकट मिल जाएगा और सोनू सिंह चुनाव लड़ेगा अनंत सिंह के खिलाफ। दूसरी संभावना ये है कि सूरज भान जो क्रिमिनल है, वो पशुपति कुमार पारस की पार्टी में है, यानी राष्ट्रीय लोजपा में है। राष्ट्रीय लोजपा का एक कद्दावर नेता है सूरज भान, और राष्ट्रीय लोजपा हो सकता है बिहार में महागठबंधन में शामिल हो जाए और मोकामा की सीट हो सकता है उसके हिस्से में चली जाए। तब यह भी पॉसिबल है कि सूरज भान अनंत सिंह के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। और खड़ा ही नहीं होगा, इस बार अनंत सिंह की जमानत मुझे जब्त होते दिखाई दे रही है। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो जब तक अपलोड होगा शाम तक, तब तक अनंत सिंह बाहर आ चुका रहेगा और उसके चमचे लोग कूदते रहेंगे, लेकिन चमचों को ज्यादा कूदने की जरूरत नहीं है। अनंत सिंह बहुत बुरी तरह अपने दुश्मनों से घिर चुका है, सोनू सिंह से, मोनू सिंह से, सूरज भान से, अशोक महतो से, बहुत से, इसलिए चमचे ज्यादा उछल कूद नहीं बचाए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।